ये स्टोर मैंने स्टार्ट किया था, इस पर मुझे 83% डिलीवरी रेट मिला और 17% आरटीओ मिला, जबकि इस स्टोर में मुझे सिर्फ 30% डिलीवरी रेट मिला और 70% आरटीओ देखने को मिला। लेकिन क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वन थिंग, RTO reduction technique. Your dropshipping system is the most important part of your Shopify store. After doing thousands of hours of work and generating multiple 7 figures of revenue, मुझे ये पता लगा कि कैसे एक perfect RTO reduction plan बना सकते हैं जिससे आपको 80% तक डिलीवरी देखने को मिले and of course आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। So I'm going to start by telling you 3 most important tips for your dropshipping or e-commerce business. Then I'll break down each method into practical steps, जिससे आप इन methods को आज ही अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। The number one, the most important and vital part of this RTO reduction technique is fixing customer intent before the order comes. लेकिन यहाँ पर बंदे चीजों को उल्टा कर रहे हैं। You are literally trying to fix RTO जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है। This is the old method of doing drop shipping. So RTO is a thing which is decided at the moment of the intent, ना कि शिपिंग के वक्त। आप 50 चीजें एक जगह मिक्स कर दे रहे हो, इसीलिए कस्टमर भी आपसे प्रोडक्ट खरीदते वक्त कंफ्यूज हो रहा है और आप भी अपने प्रोडक्ट्स को विदाउट क्लैरिटी और ऑफर्स के बेच रहे हो। तो अब मैं जो चीजें बताने वाला हूँ आपको, अगर आप ये चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ कि आप एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड ओनर बन पाओगे एक एवरेज ड्रॉप शिपिंग स्टोर ओनर से। आने वाले 2 मिनट में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली कस्टमर इंटेंट को समझ पाओ। नाउ लेट्स अज्यूम आप एक बैग सेल कर रहे हो, वो भी एक अच्छे ब्रांड का, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन आपकी प्राइसिंग सिर्फ 499 है और वहीं पर आपका कॉम्पिटिटर 1499 में सेल कर रहा है और मे बी वो लो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके जैसे उसके पास क्वालिटी भी नहीं है, ऑर्डर उसको भी मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं। इस केस में हो सकता है आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिले एंड आपके कंपटीटर को कम ऑर्डर्स मिले, लेकिन उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने प्राइस पोजिशनिंग करी। सो दिस इज द स्टेप 1, प्राइस पोजिशनिंग। और अब हम बात करते हैं कि उसने ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमाया। वो इसीलिए नहीं क्योंकि उसने ज्यादा चार्ज किया, जो कि अलग ही लग रहा है कि वो ज्यादा मार्जिन चार्ज कर रहा है। उसने ज्यादा प्रॉफिट इसीलिए कमाया क्योंकि उसने हाई इंटेंट बायर्स को टारगेट किया। वहीं पर आपने लो इंटेंट बायर्स को अट्रैक्ट किया चीप प्राइसिंग रखकर। जब आप चीप प्राइसिंग देते हो जैसे 499, 599 और 699, आपकी प्राइस पोजिशनिंग खराब हो जाती है एंड आप इंपल्स कैश ऑन डिलीवरी बायर्स को अट्रैक्ट करने लगते हो जो सिर्फ ऑर्डर करते हैं बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड यही वो कस्टमर्स है जो सबसे ज्यादा आरटीओ क्रिएट करते हैं एंड इन्हीं के ऑर्डर सबसे ज्यादा आरटीओ हो जाते हैं। तो इस केस में आपको ये करना होगा कि आपको प्राइस थोड़ा प्रीमियम रखना होगा और आपको चीप प्राइसिंग से बचना होगा। तो काफी सारे बंदों की ये प्रॉब्लम होगी, जब वो थोड़ा सा प्राइस अपना इंक्रीज कर देते हैं तो सडनली उनके ऑर्डर्स या तो ड्रॉप हो जाते हैं या फिर उनको बिल्कुल ऑर्डर्स आने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज करनी होगी विच इज ऑफर एंड क्लैरिटी, जिसमें आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है, एग्जैक्यूरेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जैक्यूरेशन होता क्या है, किस तरह हम इस चीज को अपने बिजनेस में डेली बेसिस पर कर रहे हैं। हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, 50% ऑफ, बाय नाउ टुडे। तो कस्टमर ये सोचता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आपको ना अपना ऑफर बिल्कुल क्लियर रखना है, जैसे कि दिस बॉटल कीप्स वाटर हॉट फॉर 24 आवर्स। तो ऐसे ही हमें अपने ऑफर को बिल्कुल क्लियर और सिंपल रखना है। अब हमें इसमें एग्जैक्यूरेशन नहीं करनी। जैसे यहाँ पर आप कुछ चीजें लिख देते हो, प्रीमियम, बेस्ट, अमेजिंग। द मोर क्लियर योर ऑफर इज द मोर इजीली इट विल सेल। इसी चीज आपको फिक्स करनी है। लैंग्वेज दैट डिस्कवर कैजुअल बायर्स। अब आपको अपने बिजनेस में सीरियस और हाई इंटेंट बायर चाहिए तो आपको फ्री टोन हटानी होगी, यानी कि आपको अपने स्टोर पर कुछ भी मेंशन नहीं करना कि विच इज फ्री। आपका स्टोर प्रीमियम साउंड करना चाहिए, ना कि आप डेस्परेट साउंड करो। टू बी ऑनेस्ट, ये चीजें आज के टाइम पर वर्क नहीं करती। और अगर आप ऑफर क्रिएशन कर रहे हो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, आप उसमें अपसेल वगैरह ऐड कर सकते हो। आप डायरेक्टली हेडलाइन पर ये चीजें मत लिखो, बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ टुडे, बाय नाउ। ऐसे करके आप डेस्परेट साउंड करते हो एंड इफ समवन इज बीइंग डेस्परेट देन कस्टमर सामान नहीं खरीदने वाला कुछ भी। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आप इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हो, इससे क्या फायदा होगा आपका। तो इससे आपके इंपल्स कोड बायर ड्रॉप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका आरटीओ रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड आपके फेसबुक एड्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरटीओ आपका सारा प्रॉफिट्स खत्म कर देता है एंड आप हर महीने नुकसान झेल रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग विद माय स्टोर राइट नाउ, देन आप अनलक्की नहीं हो, आप सिर्फ अपने सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो सही से। तो जो भी बंदे आरटीओ से सफर कर रहे हैं, मैंने उन लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया है जो ब्रेक डाउन करता है वेयर एक्चुअली आरटीओ कम्स फ्रॉम, आरटीओ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट्स, एड्स और प्लेटफॉर्म। एंड ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रॉपर प्लान है जिससे आप अपना आरटीओ ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हो। तो अगर आप ऑलरेडी एड्स रन कर रहे हो और आप एक अच्छे अमाउंट्स पर ऑर्डर जनरेट कर रहे हो लेकिन आप आरटीओ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप एक बार आरटीओ प्रॉफिट सिस्टम को देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट उससे पहले हम चलते हैं द इम्पोर्टेंट नंबर 2 की तरफ, फिल्टर्स एट चेकआउट। तो चेकआउट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं होता,
चेकआउट्स होता है क्लासिफिकेशन के लिए। तो अभी जितने भी बंदे ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो सब वन क्लिक चेकआउट यूज कर रहे होंगे। तो वन क्लिक चेकआउट में क्या होता है कि आपको इम्पल्स कोड बायर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको जानना है कि फिल्टर एट चेकआउट कैसे यूज करना है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको 2 स्टेप चेकआउट यूज करना है। अब मैं यहाँ पर आपको पूरा ट्यूटोरियल देने नहीं बैठूंगा, आपको यूट्यूब पर इजीली ट्यूटोरियल मिल जाएगा कैसे हम 2 स्टेप चेकआउट को सेटअप कर सकते हैं। तो आपको वो चेकआउट जरूर यूज करना है। और फिर कुछ चीजें आपको अपने चेकआउट पर मेंशन करनी है जिनके पीछे हमारा मोटिव रहेगा सिंपल ट्रस्ट स्टैक करना, जिसमें आप सिंपल चीजें कर सकते हो जैसे डिलीवरी प्रॉमिसेस। आपको अपना डिलीवरी प्रॉमिस बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है। आप अगर 7 दिन में डिलीवरी करने वाले हो तो आप 7 दिन ही मेंशन करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 4 दिन मेंशन कर रहे हो, आपका ऑर्डर डिलीवर हो रहा है 10 दिन में। तो ऐसे में आप कस्टमर लूज करोगे और लॉन्ग टर्म में आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। एंड एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, सपोर्ट विजिबिलिटी। कोई कस्टमर अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड फिक्स दैट प्रॉब्लम। या तो स्टोर पर आप अपना नंबर ऐड कर सकते हो या फिर आप एक ब्रांडेड ईमेल लगा सकते हो जिससे आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाओ। एंड ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एंड एक चीज आप और क्लियरली मेंशन करो, रिटर्न पॉलिसी एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। और अगर आप स्टिल एक ड्रॉप शिपर की तरह सोच रहे हो ना कि एक बिजनेस ओनर की तरह, मेरे भाई आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको वो चीजें नहीं सिखाऊंगा जो चीजें यूट्यूब पर ऑलरेडी सिखा रहे हैं लोग। सब यही सिखाते हैं ऑर्डर्स लाने, लेकिन कोई चीज नहीं सिखा रहा कि एक जेन्युइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वो एक ही चीज पर बिल्ड होता है, वो होता है ट्रस्ट। अगर आप अपने कस्टमर से ट्रस्ट नहीं ले पा रहे किसी भी चीज में, आपका वो बिजनेस नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन। तो आपको ना वो एवरेज ड्रॉप शिपर नहीं बनना। नाउ यू आर एन ई कॉमर्स और वट एवर यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग राइट नाउ, इट डजंट मैटर, बट यू शुड थिंक लाइक एन बिजनेस ओनर, बिकॉज इन फ्यूचर आप करने वाले हो उस चीज। तो अब ये 2 स्टेप चेकआउट यूज करना एंड ये सब स्टैकिंग वगैरह क्यों करवा रहा हूं मैं आपसे, इसलिए करवा रहा हूं ताकि हम लो इंटेंट बायर्स को कट ऑफ कर पाए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा 2 स्टेप चेकआउट पर अपनी डिटेल्स को फिल नहीं कर पा रहा, जिसमें 30 सेकंड लगते हैं एक चेकआउट में अपनी डिटेल्स को फिल करने में, एड्रेस, नेम, नंबर, या फिर वो कोई चीज छोड़ दे रहा है, चांसेस यही है कि वो एक लो इंटेंट बायर है। लो इंटेंट बायर हम उसी को बोलते हैं जिसको खरीदने से कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वो एक आपको डोपामिन देगा कि मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया। वो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं करवाएगा। इतनी सारी नॉलेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जो हजारों रुपए चार्ज करते हैं, प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। मैं देख रहा हूँ आपको, कर दिया, थैंक यू। तो अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो है हमारा थर्ड एंड लास्ट, जिसको हम बोलते हैं शिप सेलेक्टिवली एंड स्टॉप ब्लाइंड फुलफिलमेंट। आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे। तो प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स शिप एवरी ऑर्डर। लाइक उनका ये है कि कोई भी ऑर्डर आ रहा है वो डायरेक्टली शिप कर दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट दैट्स अमेच्योर बिहेवियर। आप में से यहाँ पर ज्यादातर बंदे वही होंगे जो अभी तक ड्रॉप शिपिंग कर चुके हैं। पहले आपने जितनी भी ड्रॉप शिपिंग करी है, जितने भी आपने ऑर्डर जनरेट करे हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। आप थोड़े से ऑर्डर्स पहले जनरेट करो। आपको पहले जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, प्रपोसो, शिपरॉकेट, इट डजंट मैटर। आपके लास्ट 30 डेज के ऑर्डर्स आप देखो एंड 50 ऑर्डर हो, 100 ऑर्डर हो, इट डजंट मैटर। एक लिस्ट होती है एक्सेल फाइल, उसको आप एक्सपोर्ट कर लो या फिर आप वहीं से डायरेक्ट देख सकते हो। आपको ना कुछ पैटर्न देखने पड़ेंगे वहां पर। जैसे एक रिपीट पैटर्न होगा कि किसी बंदे ने फोन नंबर नहीं फिल किया होगा, किसी ने पिन कोड नहीं डाला होगा, किसी ने बहुत वाहियात एड्रेस फिल कर दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए मंदिर के पीछे वाली गली, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, सबको मिलता है। तो आपको ना ये पैटर्न देखना है। पहले ऑर्डर्स को आप देखोगे बैठकर 10 से 20 मिनट, डजंट टेक दैट मच टाइम। तो आपको ना ये चीज रियलाइज होगी कि आप एक पैटर्न देख पा रहे हो, आप अपने ब्रेन की कंडीशनिंग कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई ऐसा ऑर्डर देखने को मिलता है, देन आई विल कैंसिल इट। डायरेक्टली कैंसिल मत करना। आप पहले क्या करना, रीजन रिस्क चेक करना। अब रीजन रिस्क कैसे हो सकते हैं, जैसे लक्षद्वीप से ऑर्डर आ गया, लद्दाख से आ गया, मिजोरम से आ गया, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड से आ गया ऑर्डर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से आ गया। तो ये कुछ ना हाई आरटीओ स्टेट्स होते हैं। ये चीज भी तब पता लगेगी जब आप पुराने ऑर्डर्स को देखोगे, पुराने ऑर्डर्स का आप ऑडिट बनाओगे, जितना डीपली आप रिसर्च करोगे उतना बेटर आप फ्यूचर में परफॉर्म करोगे। बिजनेस इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग थिंग्स बेटर देन द लास्ट टाइम। फिर अब क्या होगा, जो ये आपके रिस्की ऑर्डर्स होंगे ना, जिन दिन पर आपको पैटर्न शो हो रहे हैं, तो आपको या तो उनको व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर कॉल करनी है। कॉल कंफर्मेशन जो हम बेसिकली करते ही हैं। अब इस पूरे प्रोसीजर में अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपका रिप्लाई नहीं दे रहा या फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो ऑर्डर रिस्की शो हो रहा है, देन आप उस ऑर्डर को सिंपली कैंसिल कर दो। एंड ये चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है। इससे होगा ये कि जो फालतू ऑर्डर्स होंगे वो आप पहले ही कैंसिल कर चुके हो, उन पर डिलीवरी नहीं होगी तो आरटीओ भी कम होगा। तो इससे आपको ना बहुत सारा पैसा भी बचेगा एंड आपका प्रॉफिट भी आपको ज्यादा मिलेगा। अब अगर आप ऑलरेडी एड्स चला रहे हो एंड आरटीओ आपका पैसा हर मंथ खत्म कर दे रहा है या आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है अपने बिजनेस में, तो सिर्फ सीखना शायद आपके लिए अच्छा मूव नहीं रहेगा एंड मे भी आपके पास टाइम नहीं होगा आप इतने केओस में कोई नई चीज सीखो। कुछ केसेस में मैं डायरेक्टली स्टोर ओनर्स के साथ काम करता हूँ, जहाँ हम सिस्टम को रीडिजाइन
डिजाइन करते हैं और आरटीओ को ऑपरेशनल लेवल पर कंट्रोल करते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं बिजनेस ओनर्स के लिए है जो हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं, जिनको एक ब्रांड स्केल करना है, उनको आरटीओ अपने स्टोर से बिल्कुल खत्म करना है। सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दी गई है, वहां से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो एंड अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो आई विल डू स्टोर ऑडिट ऑफ योर बिजनेस एंड मैं आपको सारी आपकी गलतियां बताऊंगा, वो भी जूम कॉल पर आकर। एंड डोंट वरी, मैं आपसे उसके कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो अगर आप सीखना चाहते हो कैसे हम एक हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड क्रिएटिव बना सकते हैं, देन आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।